अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आज मैं एक और परी की हाज़िरी का अमल देना चाहता हूँ। इस परी का नाम है जमीला परी। ये निहायत ही खूबसूरत परी है और जब हाज़िरी होती है इसने कीमती लिबास पहना होता है, खूबसूरत होता है और हाथ में सुर्ख जाम यानी जिस तरह का शरबत होता है, शरबत लेकर आती है। जब तस्खीर में आती है तो उस आमिल को जो इसका वजीफा कर रहा होता है शरबत ज़रूर पिलाती है। उसकी तरफ से एक मेहमानी होती है या यूँ समझना कि तस्खीर में आने की एक निशानी होती है। इसकी हाज़िरी जो है ना वो ज़हरी हाज़िरी है। तो ज़हरी से मुराद ये कि बातिन में तस्खीर नहीं होती, ज़ाहिर में हाजिर होती है, सामने आती है और उसके बाद ये ज़हरी काम भी करती है। ज़हरी बातें जब किसी भी चीज़ की, मुअक्कल की, जिन की, परे की ज़हरी हाज़िरी करनी हो तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होती है। इस अमल में भी आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होगी। ये ज़हन में रख लें, बगैर मेहनत के इसकी हाज़िरी नहीं हो सकती। अव्वल तो आप 40 दिन के लिए ज़हन में रख लें कि हमने ये अमल 40 दिन में करना है, 40 दिन से पहले इसकी तस्खीर नहीं हो सकती। और दूसरी, इसकी अमल की तादाद जो है ना आपने 40 दिन में 1.25 मरतबा करनी है, यानी 3125 मरतबा जो इसकी तादाद बनती है रोजाना ही पढ़नी है। उसके बाद इसकी जो शराइत आ जाती हैं, आप लोगों ने अमल किस तरह करना है। अमल यूं आप लोगों ने करना है कि नमाज इशा के बाद न्यू चंदी जब जुमेरात आएगी उसके बाद आप लोगों ने इस अमल को करना है। अमल का तरीका कार है कि सफ़ेद लिबास आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जब मुसल्ले पे बैठेंगे तो आप लोगों ने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने गिर्द गोलदारा लगा लेना। गोलदारे का मैं मशवरा अमूमन यूं देता हूं कि मुसल्ला जहां आप लोगों ने मिसा है उसके 3 फुट दूरी पर गोलदारा लगाएं, ताकि अगर कोई चीज आती है, डराती है या कुछ करती है तो आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि जो हसार है, जो कड़ा है वो हमसे 3 फुट दूरी पर है, वो चीज हमारे जिस्म के साथ अटैच नहीं हो सकती। इंसान बेखौफ हो जाता है। और उसके बाद खुशबू का एहतिमाम करना है। खुशबू आप लोगों ने कौन सा लगना है, मुश्क लेनी है, मुश्क अच्छे वाले लेनी है। बाद 2 नंबर भी मुश्क मिल जाती है जिसका रंग तो कपड़ों पर चढ़ जाता है पर उसकी खुशबू इतनी नहीं होती। मुश्क खुशबू इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आप लोगों ने कड़ा लगाकर खूबसूरत लिबास का इस्तेमाल करना है। खाने में आप लोगों ने बदबूदार अशिया जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी, दूध इस्तेमाल नहीं करना, छोटा बड़ा गोश्त, लहसुन, प्याज वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, किसी किस्म की कोई मिठाई वगैरह जो है ना वो भी इस्तेमाल नहीं करने। इसमें एक और बात आप लोगों को बताता चल दूं कि अगर कोई बंदा इसके साथ शादी करना चाहता है तो ये शादी भी कर लेगी, जाहिर बात है इसने निकाह ही करना है। अगर आप जहन रखना चाहें कि भैया वैसे हमारे साथ ख्वाहिश पूरी करते रहे नाजायज कामों को, तो इसमें आप लोगों में कामयाबी हासिल नहीं होगी। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई परहेज वगैरह नहीं है। नौ चंदी जुमरात जैसे ही शुरू हो तो आप लोगों ने इस अमल को शुरू कर देना है और बाहसार कड़ा वगैरह जरूर लगा कर बैठें और इस पढ़ाई को आप लोगों ने करना है। यकसुई और तवज्जो के साथ करें। जब भी इसकी हाजिरी होती है यकदम ऐसे महसूस होगा कि आपके सामने कोई है। बाज़ ये मंजर गायब भी हो जाएगा शुरू शुरू में। ये हाजिरी आप लोगों को 30 दिनों के बाद जो है ना आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। आखिरी दिनों में 1-2 दिन पहले भी आ सकती है। आखिरी दिनों में ये खूबसूरत इसने लिबास पहना होगा, जेवर से समझो कि पूरा जिस्म इसमें होता है जैसे इनके कीमती लिबास होते हैं, पहना हुआ होगा और आकर बैठ जाएगा। पूछे कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो उनको कहना है कि भाई मैं आपसे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो आप उसको ये भी डिमांड कर सकते हैं कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर वो एग्री हो गई, जाहिर बात है पसंद की बात है, अगर वो एग्री हो गई तो आपके साथ निकाह के लिए भी राजी हो जाएगी, अगर नहीं तो दोस्ती के लिए आपके साथ रजामंदी हो जाएगी। और उसके बाद उसने आपको सुर्ख जाम जो है ना वो शरबत जो है ना वो पिलाना है और उसके बाद आपने उसको कह देना कि जब मैं बोलूँ तो आपने फौरन आना। उसने कह देना कि हाँ भी आप ये इतनी मरतबा पढ़ाई करें या कोई निशानी देती है कि भाई इसको करें, इस्तेमाल करें, या जो भी तरीका कार वो बताती है उस तरीके कार के मुताबिक आप लोगों ने उसको बुलाना है। ये ऐसी परी है कि आप लोगों को दूर दराज की सैर भी कराती है। अब सैर जारी बात है बगैर जिस्म के हो नहीं सकती, यहाँ से बैठकर सैर बंदा नहीं कर सकता। ये आपको यहाँ से उठाकर लेके जाएगा जहां आप चाहेंगे कि फलां जगह की या फलां मंजर की मैंने सैर करनी है, या आप चाहेंगे कि मैंने फलां को हाजिर करवाना है,
یہ اس کو بھی اٹھا کر لے آئے گی۔ تو اس میں زہری حاضری ہے، مقامات اور کوئی چیز کھانے پینے کا آپ کو دل کرتا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھ لینا کہ بغیر پیسے کا آپ کو کوئی چیز نہیں لا کے دے گی، پیسے آپ دیں گے یہ آپ کو سامان لا کے دے گی۔ دور دراز ہے، دوسرے کنٹریوں سے کوئی چیزیں منگوانی ہوتی ہیں بعض دفعہ، یا آپ اس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ کاروبار یوں کرنا کہ یہاں سے کوئی چیز منگانی ہے، دوسرے کنٹری میں اس کی ویلیو ہے، یہاں وہ سستی مل رہی ہے، دوسرے کنٹری میں جا کر بیچا ہوا وہ مہنگی چیز بک رہی ہے، تو آپ اس کو یہاں سے خرید کے اس کو کہہ دیجیے بھائی جاؤ فلاں کنٹری میں یہ بیچ کے آؤ، جس نے آپ الگ جھپکنے میں جائے گی واپس آ جائے گی، آپ پرافٹ آپ کا آ گیا۔ تو لاکھوں میں بھی اندر انسان کما سکتا ہے، اس کے ذریعے کما سکتا ہے۔ اگر یہ شادی کے لیے مان جاتے تو اور سمجھو بینیفٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار اگر آپ محنت کریں گے کامیاب ہو جاتے، پوری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ مزید بھی اگر کسی چیز کو ضرورت ہو تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ خوشبو کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، اب اس کی میں آپ کو پڑھائی بتا دیتا ہوں۔ سرموشن، سرموشن یعنی سرموشن کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ترزوشن، ترزوشن، ترزوشن کو بھی 2 مرتبہ پڑھنا ہے، اشتد، اشتد اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، نومن، نومن، نومن یعنی یہ لفظ جو نومن ہے اس کو آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سرموشن، سرموشن، ترزوشن، ترزوشن، اشتد، نومن، نومن، نومن 3125 مرتبہ اس کی پڑھائی ہے۔ مگر ظاہری بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ پڑھائیاں بہت زیادہ ہیوی بتاتے ہیں، یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی آگے دیکھیں، چیز بھی تو دیکھیں۔ اگر 1 مرتبہ یہ آپ کے سامنے ظاہری حاضری میں آ جاتی ہے، بھائی اللہ کے بندے آگے پھر آپ لوگوں کا اپنا ہے وہ کام کس طرح لے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں پر ان کو کام لینا نہیں آتا ہے، تو کام لینا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ زیادہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے پاس گن ہو اس کو چلانا نہ آتا ہو تو گن کا کوئی فائدہ نہیں، اور کسی کے پاس گن بھی ہو وہ تجربہ کار بھی ہو تو وہ تو پھر اس کو کھلاڑی کہتے ہیں، یار بہت بڑا کھلاڑی ہے اس میدان کا، یہ چیز بھی ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ اگر یہ سامنے آ جاتے آگے ہے آپ لوگوں کا اس کا طریقہ استعمال، اب یہ ایک چیز آ جاتی ہے، آپ اس نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے کام کیسے لینے ہیں، یہ ایک الگ فیلڈ ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دیا ہے، انشاءاللہ وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھی دے دوں گا۔ اس کا نام جمیلہ پری ہے، بہت ہی خوبصورت پری ہے، اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پوری زندگی یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔